हे गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी ठीक होंगे जहां भी होंगे। तो 2 हफ्ते पहले मैंने आप सबसे ट्विटर और इंस्टाग्राम पर पूछा था कि आपके ऐसे कौन से सवाल हैं ड्रैगन बॉल सुपर हीरो मूवी को लेकर जिनका जवाब जानने के लिए आप बहुत एक्साइटेड हो, या फिर आप मेरे थॉट्स जानना चाहते हो कि उन क्वेश्चंस का आंसर क्या हो सकता है। एंड आई गॉट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। ट्विटर और इंस्टाग्राम को मिलाकर लगभग 200 के आसपास क्वेश्चंस मिले थे मुझे, एंड मोस्ट क्वेश्चंस सिमिलर थे, बट उन सिमिलर क्वेश्चंस को भी अलग रख के काफी सारे यूनिक क्वेश्चंस मिले थे। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज, इस वीडियो में मैं आपके सवालों के जो भी जवाब दूंगा वो मेरे पर्सनल थॉट्स, मेरे पर्सनल ओपिनियंस होने वाले हैं, जो मैं कुछ चीज़ों के बेसिस पर देने वाला हूँ। 90 से 95% तक के चांसेस हैं कि मैं जो कह रहा हूँ वो सही निकल के आएगा। इन शॉर्ट, जो आंसर्स मैं आपको देने वाला हूँ वो 100% सच तो नहीं होने वाले हैं, बट बहुत ज्यादा चांसेस हैं उनके सच होने के, तभी मैं वो आंसर आपको बता रहा हूँ। सो प्लीज कीप दैट इन माइंड। ओ हाँ, डिस्क्रिप्शन में सारे टाइम स्टैम्प्स दिए गए हैं ताकि आप डायरेक्टली अपने वाले क्वेश्चन पे जा सके। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स गेट राइट इनटू इट। सबसे पहले आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट सवाल पर कि आखिर ड्रैगन बॉल सुपर हीरो 2022 में कब रिलीज होने वाला है। सो 2 हफ्ते पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो पोस्ट किया था जिसमें मैंने एक पोटेंशियल रिलीज मंथ के बारे में आपको बताया था। वो चीज मैं दोबारा इधर बोलने नहीं वाला। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने उस इंस्टाग्राम वीडियो का लिंक दे दिया है, तो आप वहां पे जाके उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। वो वीडियो बनाने के बाद मुझे कुछ और क्लूज एंड एविडेंसेस मिले हैं। शाउट आउट टू माय फ्रेंड एंडी ऑन ट्विटर, जिसने मुझे ये बताया कि टॉय एनिमेशन की ही एक प्रोडक्शन स्लैम डंक की मूवी फॉल 2022 में जापान में रिलीज होने वाली है। और आपको तो पता ही होगा कि अगस्त में यानी समर 2022 में वन पीस की नई मूवी आने वाली है, और हमें ये भी पता है कि 2022 में ही किसी टाइम पर ड्रैगन बॉल सुपर की भी नई मूवी आने वाली है। अब क्योंकि टॉय एनिमेशन इतनी बड़ी और समझदार कंपनी है, आई डोंट थिंक कि वो अपने मूवीज को अपने ही मूवीज के साथ क्लैश करवाएंगे। मतलब 2022 में टॉय एनिमेशन की 3 बड़ी मूवीज आने वाली है, ड्रैगन बॉल सुपर, वन पीस और स्लैम डंक। तो अगर वन पीस की मूवी समर में आ रही है और स्लैम डंक की मूवी फॉल में आ रही है, तो ड्रैगन बॉल सुपर की मूवी स्प्रिंग 2022 में आने के बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं। बिसाइड्स, स्प्रिंग में जापान में गोल्डन वीक भी मनाया जाता है, तो ये बहुत ही बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है बड़ी मूवीज का रिलीज होकर अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने का। और अगर आपको गोल्डन वीक क्या है पता नहीं, तो गूगल पे सर्च करके ढूंढ लीजिए, आपको वो मिल जाएगा। ऑन टू द नेक्स्ट वन, इंटरनेशनल रिलीज कब होगा। वेल, इसमें तो ज्यादा कुछ कहने वाली बात नहीं है, क्योंकि ब्रॉली मूवी की तरह ही यूएस एंड कनाडा में इंग्लिश डब 1-1.5 महीने के अंदर आ जाएगा, और उसके बाद सारी लैंग्वेजेस में डब होकर आ जाएंगी, जैसे इटालियन, जर्मन, स्पेनिश एटसेट्रा। बट क्या ये मूवी इंडिया में रिलीज होने वाली है? वेल, अगर रिलीज होने की बात है तो आई एम 110% श्योर कि यह मूवी इंडिया में यूएस में रिलीज होने के बाद 1-1.5 महीने के अंदर ही इंडिया में आ जाएगी। इसमें कोई सेकंड थॉट नहीं है। ब्रॉली मूवी ने ही एनिमे मूवीज का रास्ता बनाया था इंडिया में 2019 में। उसके बाद से ही पीवीआर बहुत सारे एनिमे मूवीज के राइट्स खरीदकर उन्हें थिएटर्स पर रिलीज कर रहा है। माय हीरो एकेडमिया वर्ल्ड हीरोज मिशन यूएस कनाडा में अक्टूबर 29 को रिलीज हुआ था और इंडिया में दिसंबर 3 को आया था। तो इससे आप अंदाजा लगा लो कि सुपर हीरो मूवी कितनी जल्दी आ सकता है इंडिया में। तो अब सवाल उठता है कि क्या ये मूवी हिंदी डब में होकर इंडिया में आएगी? वेल, द आंसर इज वेरी सिंपल, नहीं। शायद मेरे नॉलेज के हिसाब से आई डोंट थिंक कि यह मूवी हिंदी डब होकर इंडिया में आएगी। अगर परसेंटेज में बात करूं तो लेट्स से कि 5 to 10% चांसेस हैं कि यह मूवी हिंदी डब में होकर इंडिया में रिलीज होगी। और ये जो सब लोग कैंपेन्स वगैरह चला रहे हैं इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर, उसका कोई भी फायदा नहीं होने वाला है। अगर चीजें ऑफिशियली होना स्टार्ट होंगी तो पीवीआर या विक्सर भाई या केनजाइरो या नेगस भाई या ड्रैगन इन दी एक्स या हमारी प्यारी लेजेंडरी डीबीजी वॉइस एक्टर्स में से कोई या मेरे खुद के सोशल मीडिया पर आपको उसके रिलेटेड अपडेट्स देखने को मिल जाएंगी।
बाकी जो सब ये पिटिशन वगैरह बना रहे हैं, उन्हें शेयर कर रहे हैं, वो सब बेकार की चीजें हैं, एकदम टाइम वेस्ट। उनमें ना ही पार्टिसिपेट कीजिए और ना ही वैसे क्लाउड चेजर्स को सपोर्ट कीजिए। ऑल राइट देन, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्योंकि इस मूवी में ट्रेडिशनल 2D एनिमेशन की जगह 3D CGI यूज किया गया है, तो क्या ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा परफॉर्म कर पाएगी? वेल, मुझे तो एनिमेशन स्टाइल काफी ठीक ठाक ही लगा एंड द आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल। ड्रैगन बॉल मार्केट में एक अलग ही ब्रांड बन चुका है, जो कि चाहे जो भी करे, एनिमेशन जैसे भी करे, टिकट्स जरूर बिकेंगी और मूवी अपने बजट को भी बड़े आराम से पार कर लेगी। बट अगर प्रॉफिट की बात की जाए तो आई डोंट थिंक ये मूवी ब्रॉली के वर्ल्ड वाइड रिकॉर्ड्स को तोड़ पाएगी, क्योंकि अब तक जितना भी फुटेज हमें दिखाया गया है उससे ज्यादातर फैंस बिल्कुल भी खुश नहीं है एनिमेशन स्टाइल को देखकर। जैसे ब्रॉली मूवी को बहुत से लोगों ने 6-7 बार जाके थिएटर्स में देखा था, आई डोंट थिंक कि इस नए मूवी के साथ भी वही सेम ट्रीटमेंट होने वाला है। आई डोंट थिंक कि फैंस थर्ड या फोर्थ टाइम थिएटर्स में जाके ये मूवी देखेंगे। अगेन, दिस इज ऑल बेस्ड ऑन द फुटेज वी हैव सीन सो फार। क्या इस मूवी में हमें अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू और अल्ट्रा ईगो वेजिटा देखने को मिलेंगे? जहाँ तक अल्ट्रा इंस्टिंक्ट की बात है तो मे बी हाँ, गोकू माइट ट्रांसफॉर्म इनटू अल्ट्रा इंस्टिंक्ट इन द मूवी, क्योंकि उस फुटेज में गोकू फाइट कर रहा है ब्रॉली से, तो मे बी उस फाइट के दौरान ही वो शायद अल्ट्रा इंस्टिंक्ट में चले जाए। बट आई डोंट थिंक कि ऐसा होगा, बिकॉज यू नो, जितना स्ट्रॉन्ग आपका बेस फॉर्म होगा उतना ही स्ट्रॉन्ग आपके ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, क्योंकि एट द एंड वो सिर्फ बेस पावर को ही मल्टीप्लाई करने वाले मल्टीप्लायर्स हैं। देन अगेन दे कुड शो अस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट गोकू मे बी टू सेल मर्च। और अल्ट्रा ईगो की बात करें तो मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि अल्ट्रा ईगो इस मूवी में दिखाया जाएगा, क्योंकि ये मूवी की स्क्रिप्टिंग ब्रॉली मूवी से पहले शुरू हो गई थी और इसकी स्टोरी पर खुद टोरियामा ने काम किया है। और अल्ट्रा ईगो एक्चुअली टोयोटारो का आइडिया था, जिसे टोरियामा ने हाल ही में अप्रूव किया था फॉर मांगास ग्रानुला आर्क। बिसाइड्स, अल्ट्रा ईगो मांगा के लेटेस्ट चैप्टर में फीचर हुआ था और जापानीज ऑडियंस को छोड़ के ओवरसीज में मांगा की पॉपुलैरिटी उतनी ज्यादा है नहीं जितनी एनिमे की है। तो अल्ट्रा ईगो का दिखाना या फिर सिर्फ वेजिटा का वो बेरस का दिया हुआ इयररिंग पहनना एक बहुत ही बड़ा स्पॉइलर हो जाएगा जिन लोगों ने ग्रैनुला आर्क नहीं पढ़ी है। एंड आई डोंट थिंक कि ये मूवी में बाकी मूवीज के कंपैरिजन में गोकू और वेजिटा को उतना ज्यादा स्क्रीन टाइम मिलेगा, क्योंकि वो दोनों बहुत 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 ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं। अभी इतने स्ट्रॉन्ग बन चुके हैं कि कोई एंड्रॉयड उनके पावर लेवल के आसपास भटक भी नहीं सकता। क्या गैमा 1 और गैमा 2 को छोड़कर कोई तीसरा शख्स इस मूवी का मेन विलन होने वाला है? नॉट श्योर, बट यस प्रोबेबली। और प्रोबेबली क्यों कहा, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने अपने हिडन डिटेल्स वाले वीडियो में दिया है। आपको अगर एक एलैबोरेट आंसर चाहिए तो आप वो वाला वीडियो जाके चेकआउट कर लेना। मे बी हमें एक बेटर वर्जन ऑफ सेल या फिर मे बी एंड्रॉयड 21 ही मिल जाए, कुछ भी हो सकता है। गोहान का मेजर रोल रहने वाला है, क्या उसे एक नया ट्रांसफॉर्मेशन मिलने वाला है? क्या ग्रेट सैयामैन भी इस मूवी में होने वाला है? वेल, गोहान का मेजर रोल तो पक्का है एज कंफर्म्ड बाय गीकडम इन इस वीडियो, बट न्यू ट्रांसफॉर्मेशन आई डोंट थिंक, क्योंकि उसके अब के फाइनल ट्रांसफॉर्मेशन का नाम अल्टीमेट फॉर्म है और आई डोंट थिंक कि अल्टीमेट के ऊपर भी कोई नया फॉर्म उसे दिया जाएगा। जो भी उसे मिलेगा आगे जाकर वो उसी अल्टीमेट फॉर्म का ही एक स्ट्रॉन्गर वर्जन मिल सकता है, बट अगेन मर्च के लिए उसे एक नया फॉर्म भी मिल सकता है। और क्योंकि मूवी के टाइटल में सुपर हीरो है तो बेशक हमें ग्रेट सैयामैन भी देखने को मिल सकता है इस मूवी में। इस मूवी में ब्रॉली का क्या रोल रहने वाला है? गुड क्वेश्चन। टू बी ऑनेस्ट, आई डिड नॉट एक्सपेक्ट देम टू ब्रिंग बैक ब्रॉली इनटू द स्टोरी दिस सून, बट अब जब उसे मूवी में ला ही लिया गया है तो आई डोंट थिंक कि उस पर ज्यादा फोकस किया जाएगा, क्योंकि पिछली मूवी पूरी तरह से उसी पर ही बेस्ड थी। तो इट टोटली डजंट मेक सेंस फॉर हिम टू हैव अ मेजर रोल इन दिस मूवी। मेरे हिसाब से तो बस वो गोकू के साथ बीरस के प्लैनेट पर ट्रेनिंग ही करने वाला है और ज्यादा कुछ नहीं। क्या गोटेन और ट्रंक्स हमें इस मूवी में दिखाए जाएंगे और क्या वो हमें उनके टीनेज अवतार में दिखाए देंगे? वेल, आई डोंट सी अ रीजन टू नॉट हैव देम इन द मूवी। बैटल ऑफ गॉड्स और इवन ब्रॉली मूवी में भी उनका एक छोटा सा कैमियो रोल था।
सो मे बी हाँ, हमें पहली बार इस मूवी में ग्रोन अप वर्जन्स ऑफ गोटेन एंड ट्रंक्स देखने को मिल सकते हैं। क्या बाकी के जी फाइटर्स भी इस मूवी में कोई रोल निभाने वाले हैं? हाँ, क्यों नहीं। क्रिलिन, टीएन, मास्टर रोशी और मे बी इवन यामचा। I totally see them having more screen time than Goku, Vegeta and Broly. अगर गोकू ने रेड रिबन आर्मी को ड्रैगन बॉल में ही तबाह कर दिया था, तो वो फिर से लौट कर कैसे आ सकती है? वेल यू सी, ऐसे इविल ऑर्गेनाइजेशंस कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होते हैं। हमेशा एक दो जन ही बच जाते हैं जो उस ऑर्गेनाइजेशन के मोटिव्स को जिंदा रखते हैं और आगे बढ़ते रहते हैं। क्या इस मूवी में एक पोस्ट क्रेडिट सीन हमें देखने को मिल सकता है? यस, व्हाई नॉट। बाकी की जितने भी ड्रैगन बॉल जी की मूवीज थी, उनके एंडिंग सॉन्ग में कुछ एक्स्ट्रा फुटेज ऐड की जाती थी। जैसे बायो ब्रोली मूवी के क्रेडिट्स में हमें गोटेन और ट्रंक्स का बचपन दिखाया गया था, तो आई गेस हमें इस मूवी में भी मार्वल मूवीज के जैसे पोस्ट क्रेडिट देखने को मिल सकते हैं, या फिर बायो ब्रोली की तरह ही एंडिंग क्रेडिट्स में कुछ एडिशनल फुटेज दिखाई जाएंगी। एंड यस, द क्रेडिट सीन माइट कनेक्ट द मूवी विद द 28th मार्शल आर्ट्स टूर्नामेंट जो कि एंड ऑफ जी में दिखाया गया था। नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन फॉर द डे, ड्रैगन बॉल सुपर एनिमे कब रिटर्न होने वाला है? Alright guys, that is it for this video. मैंने मेन इंपॉर्टेंट चीजों को डिस्कस किया है इस वीडियो में, और अगर आपका सवाल इस वीडियो में नहीं था तो आप लोग मेरा ये हिडन डिटेल्स वाला वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। इसमें मैंने ऑलमोस्ट सभी रिमेनिंग क्वेश्चंस को लेकर अपने ओपिनियंस, अपने थियोरीज प्रेजेंट किए हैं। सो डू चेक इट आउट। और अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस अनआंसर्ड रह जाते हैं तो नीचे कॉमेंट करके आप अपने क्वेश्चंस मुझे बताइए एंड आई विल आंसर देम ऑल। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर किए बिना मत जाना, एंड आई विल सी यू गाइस वेरी सून। तब तक के लिए गुड बाय।